दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली ऑफिशियल। तो आज यार बात करने लगा हूं, ये जो आज का मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपको बखूब पता होगा कि क्या कुछ हो रहा है। मुल्क के गद्दार क्या कर रहे हैं और मुल्क के वफ़ादार क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात जब आ जाए हत्म नबूवत के मसले पर, तो फिर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्म नबूवत है, उसके बाद सब कुछ है। ठीक है, बंदा ये कह रहा था कि ये जो मुल्क के गद्दार हैं ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, मुल्क के हम साथ हैं। ठीक है, हम हत्म नबूवत के जो बहुत बड़े पहरेदार हैं। अगर इन लोगों का मुल्क के साथ मफाद ना हो तो ये लोग मुल्क के साथ भी वफ़ादारी ना करें। दोस्तों, लब्बैक वालों से ना तो कोई बड़ा मुहब्बे वतन है और ना ही उनसे ज़्यादा कोई वफ़ादार जो हत्म नबूवत के हैं, असल में यही हकदार हैं। ठीक है, देखें दूसरे भी तो हैं, वो तो नहीं निकल रहे मैदान में। यार ये मौलवी अपने मफाद के लिए तो नहीं रोडों पे निकल रहे, लोगों को सड़कें बंद होने का ख्याल आ रहा है कि सड़कें बंद हो गई हैं। ठीक है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। भाई ज़रा सोचो, इस स्टेज पर यह मामला पहुंचा क्यों है। अगर आज से 4.5 माह पहले अगर हुकूमत सफ़ीर को निकाल देती तो आज ये धरने की ज़रूरत ना पेश आती। यार आपको इतनी अक्ल नहीं कि हत्म नबूवत पर जो गुस्ताखी की है वो फ्रांस ने सरकारी सतह पर की है, सरकारी इमारतों पर नाउज़ बिल्लाह उन्होंने हक़ शाये किए और लोगों को ये मसला नज़र नहीं आता। लोग कहते हैं यार ये अपनी जगह ठीक है, मुल्क की मैशत को देखो। लानत तेरी यार सोच पे, अगर तू मुल्क की मैशत को देख रहा है और हत्म नबूवत को तो ये नज़र ही नहीं आ रही। आखिरत में जाके क्या मुंह दिखाएगा तू, बता मुझे। ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं कि मुल्क की मैशत, अगर अल्लाह ने इसमें नई बरकत डालनी, अगर तू अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो तू चाहे अगले 100 साल लगा ले इसको ठीक करने में, नहीं होगा तुझसे। ठीक है, जब तक तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके बताए हुए अहकामात हैं उन पर अमल नहीं करेगा। मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये सब लोग, साले कुत्ते। अच्छा, एक बात और, ये जो तहरीक लब्बैक को बैन करने की बात है, यार तहरीक लब्बैक को बैन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, आपने हादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे को गिरफ़्तार क्यों किया, ये पहले आप बताएं। ठीक है, आपने गिरफ़्तार क्यों किया, बताएं ना। आपने गिरफ़्तार किया, कोई आपके पास जवाब नहीं कि आपने क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया। 24 घंटे बाद ये FIR दर्ज हो रही है इन पर कि ये लोग मुल्क की सिक्योरिटी के लिए नुकसान रखते हैं। तो यार ये लानती, ये शिदा टल्ली, इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। देखें, मुल्क अपनी जगह, जो इस्लाम के साथ वफ़ादार नहीं वो मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं। अगर इस आदमी के आप क्लिप सुने 2017 में, इसने क्या कहा, मैं मुल्क को जला दूंगा, आग लगा दूंगा। मुल्क में आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को। ठीक है, और ठीक उसके चंद माह बाद इसने पार्लियामेंट में कहा, जी कहाँ गए वो अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, कहाँ हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, कहाँ हैं अहरारों के मानने वाले। ठीक है, ये हत्म नबूवत के नाम पर इसने वोट लिए और जब आप वज़ीर दाखिला बना, जब इसकी ज़रूरत थी तो ये गद्दारी कर रहा है इस्लाम के साथ। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। तैयार हो जाओ, हम अपनी नबी की शान पे, आन पे, नबूवत पे मर। तो यार ये सोचें, ये बड़े लेवल पे मुल्क के साथ बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, गद्दारी कर रहे हैं और इनका किसी को मालूम नहीं।
लब्बैक वालों का कहते हैं जी उन्होंने पुलिस के 2 जवान शहीद कर दिए। पहली बात, उनकी तस्वीर नहीं अपलोड की उन्होंने, दिखाएं कहाँ पे शहीद हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जब पुरअमन धरना दिया लब्बैक वालों ने, ठीक है, तो ये पहले प्री प्लान था यार, ये प्री प्लान था इनका, मैं बार बार बता रहा हूँ। प्री प्लान के तहत इन्होंने गिरफ़्तार किया, कोई जवाब नहीं था। जब इन्हें पता था लब्बैक वाले धरना देंगे, उन्होंने धरना दिया, पुरअमन धरना। उन्होंने रोड पर गए तो इन्होंने साथ ही पुलिस की नफरी भेज दी। पहला बंदा लब्बैक वालों का फैसलाबाद शहीद हुआ। बताएं स्टेट फायर कौन करवाता है जाके? ये मोबाइल डायरेक्ट लेके जा आगे। शेलिंग जाके हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है। तो बताएं वो अपने मकसद के लिए निकले हुए हैं। इमरान खान ने 126 दिन इस्लामाबाद बंद करके रखा, ठीक है। उसके मुंह के अल्फाज हैं कि ये वर्ल्ड वार 1 है। ये है वर्ल्ड वॉर, ये छोटी सी कोई झड़प नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर है। यानी हमने अपने इलाकों में भी मुकाबला कर रहे हैं। अगर उन्होंने रोका, अगर ना रोका तो हम सीधे सारे वहां पहुंच रहे। अगर उन्होंने रोका तो आपने अपने जो भी शहर होगा उसमें भी रोकना है, सड़कें भी बंद करनी है। आपने इनको तकलीफ देनी है। बताना यह है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर मुजरिम हो तो कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो उसके सामने खड़ी हो। ठीक है, आप पीछे से जाएं और पुलिस को कुत्तों की तरह मारें। जितने सुन रहे हैं वो पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगाते इनको, और इनकी ऐसे आप इनको ऐसा फेंटा लगाना। ये है मुहिब्बे वतन। अब वज़ीर-ए-आज़म मान गया, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है यार। इस्लाम जब तक नाफिज नहीं होगा यह मुल्क नहीं सीधा चलेगा। अब कहते हैं जी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने से क्या होगा, तो फिर दोबारा उन लोगों की सोच पे लाने जो अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि निकालने से क्या होगा। बात कर रहा था कि फैसलाबाद में पहला बंदा शहीद हुआ लब्बैक वालों का। जब हम 4 लोग मिसाल के तौर पर खड़े हैं, या आपके घर के 4 अफराद खड़े हैं, उनमें से एक को गोली लगती है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि 3 लोग बिल्कुल खामोशी से बैठेंगे? यार आपका खुद दिमाग काम करना चाहिए। जब एक आदमी को 100 की या 10 की तादाद में एक को भी फायर लगता है, और सीधे सीधे स्ट्रेट फायर कर रहे हैं यार। और मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, ठीक है, शेलिंग करते हुए इनकी वीडियो मौजूद है। तो इन्हें वो काम नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने अब तक 30 से ऊपर बंदे लब्बैक वालों के शहीद कर दिए हैं, और हज़ारों ज़ख्मी हैं, और इनके घर जाके माँ बहनों को जाके तंग कर रहे हैं, ठीक है। उनसे गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल ले रहे हैं। एक सहाफ़ी की इन्होंने जाके इस तरह बेइज्जती की है जी। ये इन पागल कुत्ते इस वक्त बने हुए हैं, लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं ये। और एक ये मेरा मेन दरवाज़ा है जी, इसको तोड़ा इन्होंने यहाँ से। ये नीचे दरवाज़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन दरवाज़ा है मेरे घर का। इसको तोड़ा यहाँ पे, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की इन्होंने। ये इनकी बदमाशी है, ये जुल्म है। यानी कि तहरीक लब्बैक के कारकुन जिन जिन इलाकों में मौजूद है, अगर वहाँ नहीं मिल रहे तो उन इलाकों में जो लोग भी रहते हैं उनके घरों में दाखिल होकर ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, और ख़वातीन को गन पॉइंट पर उनके हाथों से मोबाइल छीन कर लेके जा रहे हैं। जो जेवर हाथ लग रहा है वो लेके जा रहे हैं। इस वक्त ये अंधे हो चुके हैं, ये गवर्नमेंट अंधी हो चुकी है, और कुछ समझ नहीं आ रहा इन लोगों को कि अब करना क्या है, इस मामले को हैंडल किस तरह करना है तहरीक लब्बैक के साथ। तो अब ये आम लोगों के घर, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं एंकर पर्सन हूँ, मेरे घर में अगर ये हो सकता है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये ना सिर्फ मेरे भतीजों को पकड़ के लेके गए, और बल्कि मेरे हमसाए में से 2 लोगों को लेके गए हैं यहाँ से उठा के, और मारते हुए लेके गए हैं। यानी कि कोई सब्र नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है, और लोगों के साथ इस हद तक ये रवैया आप अपनाए हुए हैं कि जो हाथ चढ़ रहा है उसको उठा के
लेके जा रहे हैं। मैं तरावी पढ़ने गया था, मैं तरावी पढ़ के अभी आ ही रहा था कि मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आया कि पुलिस ने आके घर पे छापा मारा है, हमसे बदतमीज़ी किया, गन पॉइंट पे हमारे से सामान छीन के ले गए मेरे बच्चों के सामने। 4 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा और एक 2 माह की बेटी है मेरी। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। खान साहब लानत है आपके ऊपर, खान साहब लानत है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, और लानत है आपके जो चाहने वाले हैं और जो इस मामले को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस अब घरों में जाकर, आम लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ कर रही है। तो ये अगर एक सहाफ़ी के साथ रवैया है, इंशाल्लाह इस हम चीज़ को आगे लेके चलेंगे और इस रवैये की और इस एक्ट की मजम्मत करते हैं हम, और इंशाल्लाह ये मुंह की खाएंगे। ठीक है। और आप खुद सोच सकते हैं ये किस कदर गिरे हुए इंसान है। अब मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं कि जी ये मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं लब्बैक वाले। यार मीडिया को अगर आप देखें, मीडिया जो है पाकिस्तान का बड़े मीडिया, जियो न्यूज़ देख लें, RY देख लें, ठीक है, दुनिया न्यूज़ देख लें, जितने भी हैं ये सब वन साइडेड न्यूज़ दिखा रहे हैं, वन साइडेड न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो लोगों ने फिर मीडिया पे ही अपना रोना है, और दूसरे डिजिटल कहाँ पे जाएं, वो तो दिखा ही वन साइडेड न्यूज़ रहे हैं। कभी आपने लब्बैक वालों को पूछा है, जाके इंटरव्यू किए हैं आपके लोगों ने? तो लोगों को शदीद गुस्सा होगा आप पर। जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर इन्होंने पाबंदी लगा दी कि ये पैगाम आगे तक ना पहुंचा सकें। देखें, ये मेरा या तेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है यार, बार बार बता रहा हूँ, ये मेरा तेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये हत्म नबूवत का मसला है। और ये अल्लाह ने ही लोगों को चुना हुआ है, और आप के दरमियान में ऐसे लोगों को निकाल के आपके खिलाफ हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, आप फिर अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं कि आप तो सीधी सीधी अल्लाह के साथ दुश्मनी ले रहे हैं। लानत है आप पर यार, आपने इतने बंदे शहीद करवा दिए, बेगुनाह बंदे आपने शहीद करवाए, और कहते हैं जी लब्बैक वालों का कसूर है। और जो लोग कहते हैं कि आप लोग सड़कों पे निकले क्यों, तो फिर यार आप क्यों नहीं सोच सकते? अगर आप नहीं निकल सकते, जो निकले हुए हैं कम से कम उन्हीं की हौसला अफजाई करें। अगर आप मिल के एक साथ, एक कौम मिल के कहती कि आप सफ़ीर को निकालें, तो मैं देखता ये कैसे नहीं निकाल सकते थे। कौम बिटी हुई है, ठीक है। और देखें, फ्रांस का कल तंजिया एक ट्वीट आया कि हमने पाकिस्तान को आपस में ही लड़ा दिया, उनको मालूम नहीं, लेकिन हम वहाँ पर ना रहते हुए हमें सब कुछ मालूम है। तो ये फिर सियासतदान अभी भी यार बेगैरत किस्म के लोग अभी भी नहीं उसके सफ़ीर को निकाल रहे। फ्रांस के बंदू ने वहाँ से जो सफारतखाने से ट्वीट हुआ है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में फ़्रांस के शहरी हैं वो यहाँ से हिजरत करके मतलब अपने फ्रांस आ जाएं। तो यार अभी इनको गैरत कर लेनी चाहिए, फ्रांस के सफ़ीर को फिर ये घर ले जाएं और जाकर फिर उसे सिलाएं जाके साथ, ठीक है। तो लानत है इन सियासतदानों पे यार। बातें करने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यार ये गवारा नहीं मैं कर सकता कि यार इस्लाम के नाम पर बात आए और अवाम फिर खामोश हो जाए और फिर कहे जी ये सियासी मसला है और ये मौलवी सियासी मकसद के लिए अपनी सियासत चमकाने के लिए आए हुए हैं। और लानती किरदार सियासत का असली मकसद, असली जो लगवी मानी है सियासत का, वो हिदमत हल्क है। और लब्बैक वालों के नाम से अगर आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अलावा कोई बात आपने सुनी हो, उन्होंने जो भी बात की, ठीक है, वो घुमा कर हत्म नबूवत पे बात लेके आते हैं। उन्होंने बताएं कौन सा दरना ऐसा दिया है कि जिससे सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ। जब निकले हैं हत्म नबूवत पर पहरादारी के लिए निकले हैं। आप लोगों ने तो हादम हुसैन रिजवी साहब की इज़्ज़त नहीं की, जितने बड़े वो आलिम थे और आशिक़ रसूल थे यार, लोग आज भी उनके अच्छा नहीं समझ रहे। तो ये तो मालूम होगा जब आप मरेंगे और जाकर दोबारा जब अल्लाह ताला उठाएगा फिर पता चलेगा कि अमाल तो ना मेरे हैं ना तेरे हैं, ठीक है, ना माल मेरे हैं ना तेरे हैं, लेकिन कम से कम हत्म नबूवत पे एक लफ्ज़ ही कह देता गैरों के ख़िलाफ़,
वो आप गवारा ही नहीं कर रहे यार। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि लब्बैक वाले गलत कर रहे हैं, तो वो बंदा मैं समझता हूँ या उसे इस्लाम का पक्का, या वो खुद हाफिज़ नहीं, या उसे इस्लाम का मालूम नहीं, ठीक है, या उसने जाकर खुद देखा नहीं। तो भाई लोग, अगर आप वाकई इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, कम से कम हतम नबूवत पे पहरादारी दें। ये मिर्ज़ाइयों को बहन भाई कहने वाले ये सब काफिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन देखें, फतवा तो मौलवी इस बात पे दे ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था कि जो इनको कहे अपना बहन भाई, ठीक है, और इनके खिलाफ एक लफ्ज़ ना बोल सके यार। और देखें हादम हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजारी। जो लोग अभी क्लिप ये निकाल के देते हैं जी, इन्होंने ये देखें, ये गालियाँ निकाली हुई हैं, उन्हें गालियाँ अपनी ज़ात के लिए किसी को निकाली हुई हैं। गुस्सा उन्हें यही था कि आप हतम नबूवत पे पैरा क्यों नहीं देते यार, या तो बताएं उन्होंने अपने मकसद के लिए किसी को गाली निकाली हो। जब वो वफ़ात पा गए तो फिर जनाब दूसरे उलमा कराम ने बड़ा इजहार अफसोस किया, कदर आपने ज़िंदगी में नहीं की। जब वो दुनिया से गए तो फिर कोई लोगों ने कदर की। देखें, जो बंदा इस्लाम के लिए मर जाता है वो ता क़यामत ज़िंदा है। उन्होंने हतम नबूवत के जो पहरेदार हैं वो और ज़्यादा पैदा कर दिया। उनका जो ईमान का जज्बा है वो उन्होंने और ज़्यादा बुलंद कर दिया। और ये अवाम ना मेरे कहने पे निकली हुई है और ना मौलवियों के कहने पे निकली हुई है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने खुद उनके ईमान का जज्बा इतना बुलंद किया हुआ है कि वो खुद आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ से रिसालत पे पहरादारी के लिए निकले हुए हैं। देखें, उन्होंने तकरीबन 30 से ज़्यादा बंदे शहीद कर दिए, और जो शहीद हुए हैं वो इन पे अफसोस कर ही नहीं रहे यार। वो तो कहते हैं कि जो अभी ये गर्दनें मौजूद हैं ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखें, ये अस्करी दारों को लड़ा रहे हैं। इस वक्त हम उनको कहाँ से उठाएं? जब लोग अभी शहरी का टाइम हो गया, मैं डीसी साहब को बताता हूँ। और पुलिस को खुद नहीं मालूम कि ये क्यों यार इतना जुल्म कर रही है। यार ये चीज़ के आर्डर पर आप इन बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में कि बता तुझे मुलाजमत ज़्यादा ज़रूरी थी या बहुत सारी बातें की, लेकिन नहीं मंजूर था। मैंने तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की, जो तकरीबन 15 मिनट की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मुझे नहीं था मालूम, तो मेमोरी नहीं है मेरे मोबाइल की, इसलिए तो बात करने का मकसद ये है कि ये मुल्क के गद्दारों का साथ ना दें। लब्बैक वाले निकले हुए हैं, ये हक पे हैं, हक पे हैं, हक पे हैं, और ये आपको अभी मालूम नहीं होगा, बाद में मालूम हो जाएगा। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट के रहें, और इन मुल्क के गद्दारों को बता दें कि हतम नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमूज़ से रिसालत है उस पर पहरादारी किस तरह करनी है। शहादतें हो गई और भी होंगी, तो गर्दनें हाज़िर, हमारी भी हाज़िर, हमारा पूरा ख़ानदान हाज़िर, माल हाज़िर, जो कुछ है, इज़्ज़तें हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे कुर्बान। इससे आगे कोई चीज़ नहीं। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।